A very warm welcome to Curiously Education. मैं हूं प्रशांत मावानी. आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. आज 12 अप्रैल 2022 है. हमारे टेबल के ऊपर है 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. 5G स्पेक्ट्रम, जीएसटी कॉम्पनसेशन, ओपेक टू यूरोपियन यूनियन, रशियन ऑयल एंड राइज टू श्रीलंका. सबसे पहले 5G स्पेक्ट्रम के बारे में बात करते हैं. TRAI यानी कि ट्राई ने अपना एक रिकमेंडेशन दिया है. आई एम श्योर यू नो कि ट्राई जो है वो हमारे देश का टेलीकॉम रेगुलेटर है. तो ट्राई का ये रिकमेंडेशन है कि जो 5G के लिए एयरवेव्स यूज़ होती हैं, इससे पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी. अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो यू नो कि 3.3 से 3.67 गीगाहर्ट्ज़ के जो एयरवेव्स हैं, इसका इस्तेमाल किस में होगा? 5G में. और इसको कहा जाता है मिड बैंड 5G स्पेक्ट्रम. राइट. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. क्या होता है कि एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स के प्रश्न जो हैं वो रिसेंटली जो चीज़ें न्यूज़ में होती है या लगभग 1-1.5 साल में जो चीज़ें न्यूज़ में कई बार आ चुकी हैं या फिर इम्पोर्टेंट अगर कोई विषय के साथ जुड़ी हुई कोई टेक्निकल डिटेल्स हैं तो वो भी आपको पूछी जाती हैं. तो 5G एक ऐसा विषय है जो काफ़ी न्यूज़ में रहा है. लगभग आप पकड़ लीजिए 2020 से, जब से कोविड की शुरुआत हुई, क्योंकि हुआवे, ZTE, ये सारी कंपनीज 5G के जो एक्सपेरिमेंट्स कर रही हैं, इन एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बैन लगाने की बात, ये सारी चीज़ें जो हैं वो न्यूज़ में, यानी कि 5G वाला टॉपिक जो है वो न्यूज़ में लगभग 2 सालों से रहा है. अब हमारे देश में आने वाले कुछ समय में 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होने वाला है. तो जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन होगी उसमें आपको इजीली पूछा जा सकता है कि मिड बैंड 5G स्पेक्ट्रम जो है, तो नीचे दी गई कैटेगरीज में से कौन सी कैटेगरीज जो हैं वो 5G के साथ जुड़ी हुई है. तो आपको अलग अलग गीगाहर्ट्ज़ दिए गए होंगे. तो यू शुड नो कि 3.3 से 3.67 गीगाहर्ट्ज़ जो हैं उसको मिड बैंड 5G स्पेक्ट्रम कहते हैं. तो एनीवे, ये जो टेलीकॉम रेगुलेटर हैं उन्होंने ये कहा है कि अपना रिकमेंडेशन ये दिया है कि इसकी जो प्राइस है तो इसमें एक 36% जितना ड्रॉप किया जाए, प्राइस को कम की जाए. क्योंकि ये जो स्पेक्ट्रम है इसकी पर यूनिट प्राइस है 492 करोड़ पर यूनिट. तो इसमें 36% कट करे तो इसकी प्राइस का जो प्राइस रखनी चाहिए उसका रिकमेंडेशन जो ट्राई ने दिया है दैट इज़ 317 करोड़ पर यूनिट. अब ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को मानेगी नहीं मानेगी. मुझे जहाँ तक लगता है तब तक तो ट्राई का जो रिकमेंडेशन है वो गवर्नमेंट फॉलो करेगी. इसके साथ जो 700 मेगाहर्ट्ज़ का जो स्पेक्ट्रम है उसकी प्राइस में भी 40% कट करने की बात जो है वो ट्राई ने अपने रिकमेंडेशंस में बताई है. अब ये ड्रॉप क्यों किया जा रहा है प्राइस में? द रीज़न इज़ कि आने वाले 1.5-2 महीनों के अंदर 45 से 60 डेज़ के अंदर स्पेक्ट्रम सेल होने वाला है. और ट्राई चाहती हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाहती हैं कि 5G एयरवेव्स का जो सेल है वो काफ़ी एग्रेसिव हो, या फिर ये जो कंपनीज़ हैं टेलीकॉज तो काफ़ी एग्रेसिवली बिड करें, ज़्यादा से ज़्यादा एयरवेव्स खरीदें. और सरकार को कुछ 2 लाख करोड़ रुपए जो हैं इसके सेल से मिलेंगे. कुछ 104,000 या फिर 1,04,000 मेगाहर्ट्ज़ जो हैं एयरवेव्स, ये बेचने की बात है. एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द लार्जेस्ट एवर सेल सो फार. आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर. ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं. GST कॉम्पनसेशन, आई एम श्योर यूड बी अवेयर कि जून 2022 से ये जो GST कॉम्पनसेशन, जो GST की शुरुआत कब हुई? 1 जुलाई 17 से. तो 5 साल हो गए. 5 सालों के लिए जो कॉम्पनसेशन देना था राज्यों को, तो ये 5 साल का जो वक्त है, पीरियड है, ये जून 2022 को ख़त्म हो जाएगा. ये बात हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने भी पार्लियामेंट में दोहराई है. अब सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऐसे राज्य हैं जो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज से गुजर रहे हैं, तो उनको शायद कोई स्पेशल पैकेज दे सकती है कि जून 2022 के बाद अगर कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है तो शायद सेंट्रल गवर्नमेंट उनको कोई पैकेज देगी.
और ये पैकेज कितना होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में डिस्कस होगी। तो नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जो है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल असिस्टेंस में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? नंबर वन, कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट अगर चल रहा है या फिर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को लेकर कोई फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा सकता है। नंबर टू, राज्यों को ऐसी परमिशन दी जा सकती है कि आप कोई स्पेशल लेवी, यानी कि एक प्रकार का खास नया कोई स्पेशल टैक्स आप ऐड कर दीजिए अपने राज्य में। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ये पूरा जो टैक्स स्ट्रक्चर होता है, इस प्रकार की जो लेवीज हैं, ये टैक्स स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट कर देता है। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ही, इट्स ए वेरी अनयूजुअल थिंग, बहुत ही रेयर चांसेस हैं इसके कि ऐसी कोई परमिशन मिलेगी। और थर्ड जो ऑप्शन दिया जा सकता है वो है फ्लेक्सिबल बोरोइंग ऑप्शंस, कि आपको लेट्स से 10,000 करोड़ रुपए चाहिए, तो आप बोरो कर लीजिए और आप 10 साल के अंदर उसको पे कर देना, और पेमेंट का जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट है वो 5 सालों के बाद आपको स्टार्ट करना है। जस्ट गिविंग यू रफ एग्जांपल, एक बहुत ही फ्लेक्सिबल बोरोइंग ऑप्शन भी दिया जा सकता है। कुछ ऐसे राज्य हैं जिनकी डिमांड जेन्युइन है। फॉर एग्जांपल हिली स्टेट्स जो हैं, हिल रीजन वाले स्टेट्स हैं, तो उनको उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है जीएसटी का, और हिली स्टेट्स के दूसरे अपने चैलेंजेस है। फॉर एग्जांपल टूरिज़्म सबसे ज़्यादा चलता है वहाँ पर, लेकिन वी नो कि कोविड की वजह से वहाँ पर टूरिज़्म की क्या सिचुएशन हो चुकी है। तो कुछ ऐसे डेफिनेटली राज्य हैं जिनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने स्पेशल ऐसे लेवी या फिर स्पेशल टैक्स को इम्प्लीमेंट करने की परमिशन की रिक्वेस्ट की है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये तो बीजेपी के द्वारा रूल्ड किए गए राज्य हैं। तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, ये कुछ ऑपोजिशन पार्टीज़ वाले राज्य हैं। लेकिन ये सारे राज्यों ने, ऐसे अभी 5 नाम हैं जिन्होंने कॉम्पनसेशन पीरियड को एक्सटेंड करने की डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखी है। जो कॉम्पनसेशन सेस कलेक्ट किया जाता है, तो ये सेस का क्या होगा, तो फाइनेंशियल ईयर 23 से फाइनेंशियल ईयर 26 तक जो लोन बोरो की है राज्य सरकारों को, जो पैसे दिए गए थे, तो ये पैसे जो हैं पेंडेमिक की वजह से जो शॉर्टफॉल आया था, तो सरकार ने क्या किया, मीन्स आपको याद होगा जो इश्यू चल रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले ये बताया, मीन्स जीएसटी में सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना ये था कि आप जो हैं वो खुद पैसे बोरो कर लीजिए। फिर इसका विरोध हुआ और फाइनली फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा कि चलो ठीक है, हम पैसे बोरो कर लेंगे और आपको पैसे दे देते हैं, और फिर वो पैसे जो हैं वो हम कॉम्पनसेशन सेस से पे कर देंगे। तो अब कॉम्पनसेशन सेस से जो भी शॉर्टफॉल हुआ था, तो जो पैसे बोरो किए थे, तो उसको रिपे ये कॉम्पनसेशन सेस से किया जाएगा। तो आने वाले 3 सालों तक ये कॉम्पनसेशन सेस जो है उसका इस्तेमाल सेंट्रल गवर्नमेंट ये पैसे रीपे करने में करेगी। द यूनियन बजट हैज़ एस्टिमेटेड कलेक्शन ऑफ 1.20 लाख करोड़, यानी कि 1,20,000 करोड़ थ्रू कॉम्पनसेशन सेस इन फाइनेंशियल ईयर 23। इस साल इतने पैसे मिलेंगे, और 1 लाख करोड़ जो हैं, 1 लाख करोड़ रुपीज़ आउट ऑफ दिस कुड बी यूज टू पे कॉम्पनसेशन ड्यूज टू स्टेट्स, और बाकी के जो हैं वो बैक टू बैक जीएसटी लोन्स को रीपे करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ओपेक टू यूरोपियन यूनियन, टेल मी ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इजी क्वेश्चन, बट आई वांट यू गाइस टू टेक पार्ट इन दिस क्वेश्चन, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। लेट्स क्विकली रिकॉल के ओपेक का फुल फॉर्म क्या है। और इसी के साथ एक और प्रश्न यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, ओपेक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, कौन सा सिटी में इसका हेडक्वार्टर है? तो ये 2 प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करना है। अब ओपेक एक ग्रुप है बेसिकली, तो ओपेक ने ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों का ग्रुप है। तो इस ग्रुप ने यूरोपियन यूनियन को मंडे को ये कहा है कि रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, तो इन सैंक्शंस की वजह से ऑयल की जो सप्लाई है उसमें बहुत बड़ा शॉक आ सकता है। ओपेक और यूरोपियन यूनियन के बीच में मीटिंग जो है वो वियना में हुई थी। ऑस्ट्रिया का जो कैपिटल है, ऑस्ट्रिया, राइट, इट्स नॉट ऑस्ट्रेलिया। यूरोप में जो देश है ऑस्ट्रिया, उसका कैपिटल है वियना। तो इस वियना में मीटिंग हुई थी, और इस मीटिंग में ओपेक ने यूरोपियन यूनियन को यह कहा है कि जो रशिया से जो वॉल्यूम कट होगा, तो उसको रिप्लेस करना ओपेक के लिए नियरली इम्पॉसिबल होगा।
और उन्होंने ये भी कह दिया है कि हम ज़्यादा ऑयल जो है वो पंप नहीं कर पाएंगे। कुछ 7 मिलियन बैरल्स पर डे इतना लॉस होगा अगर रशियन ऑयल और दूसरे लिक्विड के एक्सपोर्ट पर टोटल बैन लगाया जाता है। तो रशियन ऑयल की ही बात कंटिन्यू करें तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब यूएसए की यात्रा पर हैं। उनके साथ हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, बिकॉज यूएसए और इंडिया के बीच में जो 2+2 मीटिंग है वो चल रही है। तो इस मीटिंग को एड्रेस करते हुए एस जयशंकर साहब ने ये बताया है, मीन्स के ऐसे प्रश्न भारत के सामने खड़े हो रहे थे। वहाँ के जो प्रेस वाले हैं वो पूछ रहे थे कि भाई आप भारत जो है वो रशिया से ऑयल ख़रीदना कम बंद करेगा एक्सेट्रा। तो भारत ने एक बहुत ही राइट आंसर दिया है। भारत ने कहा कि देखिए, रशिया से जितना ऑयल हम एक महीने में ख़रीदते हैं ना, उतना ऑयल यूरोप दोपहर तक ख़रीद लेता है, हाफ ए डे में। जितना हम एक महीने में ख़रीदते हैं उतना तो यूरोप हाफ ए डे में ख़रीद लेता है। तो आपका प्रश्न हमारे ऊपर नहीं, यूरोप के ऊपर होना चाहिए। और भारत जो है वो डेफिनेटली वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है और 3rd लार्जेस्ट ऑयल इम्पोर्टर है, लेकिन रशिया से हम 2% 3% जितना ही ऑयल खरीदते हैं। जितना टोटल हमें चाहिए उसका 2-3% मैक्स हम खरीदते हैं। इसी के साथ भारत ने यह भी कहा कि देखिए, हमारी पोजीशन काफ़ी क्लियर है, हम कॉन्फ्लिक्ट के खिलाफ हैं, हम डायलॉग को सपोर्ट करते हैं, हम डिप्लोमेसी को सपोर्ट करते हैं और हम यही कहते हैं कि अर्जेंटली यहाँ पर वायलेंस जो है वो सीज़ हो जाना चाहिए, यहाँ पर सीज़ फायर तुरंत हो जाना चाहिए और बातचीत के माध्यम से प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना चाहिए। इसी चीज़ पर यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑफिशियली ये भी कहा है कि रशिया से ऑयल मंगवाकर भारत ने किसी भी प्रकार के यूएसए के सैंक्शंस का वायोलेशन नहीं किया है। राइस टू श्रीलंका, 11,000 मेट्रिक टन जितना राइस जो है वो ट्यूसडे को श्रीलंका पहुंच गया फ्रॉम इंडिया। ऑफ कोर्स इंडिया से ये राइस जो है वो श्रीलंका पहुंचे, क्योंकि श्रीलंका का सबसे बड़ा जो एक ट्रेडिशनल न्यू ईयर है वो स्टार्ट होने वाला है। मीन्स 13 और 14 अप्रैल जो है, ये 2 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है श्रीलंका के लोगों के लिए। दे आर सेलिब्रेटिंग सिन्हाला एंड तमिल न्यू ईयर। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि ये बिगेस्ट फेस्टिवल है और ऐसे टाइम में फूड क्राइसिस होना जो है दैट इज़ वेरी बैड फॉर द फेस्टिवल। और भारत ने ये भी आश्वासन दिया, हमारे जो इंडियन हाई कमीशन है वहाँ पर, उन्होंने कहा कि इस प्रकार की सप्लाईज जो हैं वो चलती रहेगी। एंड दिस मार्क्स ए स्पेशल बॉन्ड, जो भारत और श्रीलंका के बीच में एक स्पेशल बॉन्ड है वो ये जो सप्लाई भारत प्रोवाइड करा है तो इस बात का प्रतीक है। इसके साथ आपको पता होगा कि ऑयल ख़रीदने के लिए, दूसरी मेडिसिन और ऐसी एसेंशियल्स के लिए भारत ने श्रीलंका को एक लाइन ऑफ क्रेडिट भी दी है और उनकी मदद भी कर रहा है और एक टेम्पररी लाइफलाइन भी मिल रही है उनकी इकोनॉमी को बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ आवर कंट्री इंडिया। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कराएं। सी यू सून, टिल देन एंजॉय योर स्टडीज़, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।